हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चंस पुट अप किए हुए, कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजा था, कुछ ने अलग उस पे आपका है टेलीग्राम पे भेजा था कुछ क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने सोचा बताता हूँ और आप लोग भी क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हो जो भी आप पूछना है आपको, और जो भी डिफिकल्ट लगे। तो कुछ बच्चों ने एडिशन में क्वेश्चंस पुट अप किए, तो मैं आज एडिशन में कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने रेशोज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया था, और अभी रेशोज के जस्ट बाद हम लोग टेबल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो वैल्यूज चेक करेंगे, जो जैसे sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin की जगह पे cos, tan, sec, cosec है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग sin 120, cos 120 डिग्री, इन सब की वैल्यूज की बारे में बात करेंगे। और आगे हम हो सकता है कि 80 डिग्री के बारे में भी बात करें। तो ये सब चीजें हम लोग आगे के क्लासेस में कवर करेंगे, आगे के लेक्चर्स हमारे कंटिन्यू होने हैं इसके, क्योंकि मैं पूरी सीरीज लेके चलता हूँ। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मैथ्स किसी भी एंगल से वीक ना रहे, और ढेर सारे स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट के 100 अचीव करते हैं। तो ये चीज आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट D, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप समझ लो राइट एंगल किस पे है। मैंने बताया था कि एक सर्कुलर कोई पाथ है, लेट से अगर ये कोई सर्कुलर पाथ है किसी भी पार्टिकल का, तो ये क्या करता है, ये जब भी आप सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपने, तो ये आया, एक राइट एंगल मिला, ये पहुंचा यहाँ पे, यहाँ से इसने किया तो ये राइट एंगल मिलेगा। तो हम ट्रायंगल के बारे में ही बात तो करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जस्ट हमारे पास जो ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल होना चाहिए। पहली बात, अगर हम रेशियोज की बात करें तो पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करके हम राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो ये बेसिक कांसेप्ट है, जिसको आपको अगर जरा सा भी कंफ्यूजन आपको, तो हम मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग कि ये क्या है। आप सपोज हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे B पर क्या है, B मेरा जो है ये राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, क्लियर है। अगर आपको राइट का मतलब पता है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, और अगर नहीं पता है हम राइट एंगल को राइट ही क्यों कहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कमेंट में कहीं पे भी रख के जरूर पूछना। एक्चुअली हम लोग मेन जो हम लोग का क्लासेस लेने का मेन पर्पस रहता है, बच्चे किसी तरीके से हमारे जेई या मेन से एडवांस अचीव करें, या फिर क्लास 12 में बहुत हाई अचीव करें मार्क्स, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए हम लोग बैठते हैं। तो मेन कंसेप्ट यही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक एक छोटे छोटे टर्म में जो भी वर्ड आपके सामने आया उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई समझ है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं हो पाता, आप नहीं बता पाते हो, ठीक है, ढेर सारी अगर क्वेरीज होती हैं तो निश्चित रूप से मैं राइट एंगल ट्रायंगल में राइट वर्ड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। राइट ही क्यों कहा, लेफ्ट क्यों नहीं कहा, ठीक है, रॉन्ग क्यों नहीं कहा, क्या पता क्या मतलब होता है, आप मुझे बताना है इसके बारे में। नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको डिफाइन करूंगा। क्लियर हो कंसेप्ट? ओके। तो हमारे पास ये चीज आ गया राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल के सामने ठीक हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जिस पे ये एंगल है उसको हम लोग बेस कहते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था छोटा सा, जनरली जो बहुत ही अधिक जनरल तरीके से मैं देखता हूँ कि कुछ चाइनीज ट्रिक्स मैंने बताए थे आपको पिछले लेक्चर में, आप वहां से देख सकते हैं। दरअसल सबसे बढ़िया है कि आप पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले ये कर सकते हैं, या बोल सकते हैं PVP अपॉन HHB, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया, एंड इस ऑर्डर में। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में चेक करें तो ये आपका कोसेक हो गया, ये आपका हो गया सेक, और ये हो गया आपका क्वाट, ठीक है ना। ये इस ऑर्डर में रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट, ठीक है। ये इसका सेकंड, और ये जो है आपका कोसेक। कांसेप्ट समझ आ रहा है? तो इस चीज को फॉलो करना है हमें, क्या चाहिए, साइन में कोसेक, क्लियर। अब देख लेते क्या क्या कंडीशन है। आपके पास ए बी कितना दे रखा है आपको, तो आपके पास ये की पॉइंट तो क्लियर है, बी एक ही पॉइंट क्लियर है मेरे पास, बी क्लियर है। तो बी, अब ए कौन सा होगा, आप किसी को ले सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे ए ले लिया, बी हमारा यहाँ, ए बी सी मेरा यहाँ हो गया,
देखो कंसेप्ट को समझो तब आपको क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब मैं यहां पर मुझे कोई एंगल निकालना ही है, तो इस एंगल को आप एक ट्रायंगल का सिस्टम समझ लो क्या होता है। कोई सा भी ट्रायंगल है, अगर ए है तो इस साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, अगर ये बी है तो इसे हम बी से डिनोट करते हैं, ये साइड जो होगा बी होगा, और अगर ये सी है तो इसे हम सी से डिनोट करते हैं। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंटिंग अ ट्रायंगल, राइट। अब यहाँ पर अगर मेरे पास एंगल यहाँ सी है, वर्टिसेस वर्टेक्स अगर सी है तो ये एंगल सी होगा, वर्टेक्स अगर ए है तो एंगल ए होगा, वर्टेक्स अगर बी है तो एंगल बी होगा। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल वर्टेक्स के वे में, राइट। तो सारे वर्टिसेस के बेस पे हम नेम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरे पास अगर बी है तो एंगल बी हो गया, ये एंगल ए है तो ये एंगल ए हो गया, एंगल सी है तो एंगल सी हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब जो वैल्यूज दी हुई है मेरे पास उनको रख लेता हूं। वैल्यूज ए बी मेरे पास कितना है, दैट इज 24, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, आगे मेरे पास है BC, इट इज गिवन दैट 7 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक बात हो गई, क्लियर है। अब मुझे पाइथागोरस सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस पे डिटेल समझना है कभी भी, ठीक है, इसका प्रूफ कैसे आया क्या हुआ, तो आप मुझे जरूर इसके बारे में कमेंट में रिक्वेस्ट करें, मैं जरूर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल वे होता है, हाइपोटेन्यूस, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। इट इज नोन एज पाइथागोरस। डिटेल प्रूफ कैसे आया क्या आया, बहुत वे है इसको प्रूफ करने के लिए। सपोज आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इसके ऊपर एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉक्स बनाया, पैरेललोग्राम आर्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज ऐसे जगह पे एक पैरेललोग्राम बनाया, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया, यहाँ पैरेललोग्राम बनाया। इसको हम लोग जब यूज करते हैं तो ये एक पूरा एक पैरेललोग्राम बन जाता है, उसका एरिया निकाला जा सकता है। इस तरह से पाइथागोरस यूज हुआ है। फिलहाल कभी डिटेल में मैं उसको अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज कर रहे हैं लेक्चर को। तो आप ये ध्यान रखो कि इसके बारे में डिटेल में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये आप इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट डालोगे, देन आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपके पास ये कांसेप्ट क्लियर आ गया। अब बारी आती है कि हाउ टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। अगर ये मुझे h मिल गया, हाइपोट मिल गया, हो गया सारा कुछ। भाई हमें एंगल निकालना है साइन के साथ में, कॉस के साथ में, तो साइड और एंगल का रिलेशन ही तो रेशियोज है, साइड और एंगल का ही पूरा कॉम्बिनेशन है ये। तो हम मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो मैं क्या हो जाएगा, सिंपल h इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 24 प्लस 7 स्क्वायर, राइट। समझ आएगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वैदिक मैथ्स के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज लेना है तो मैं बताऊंगा। एक्चुअली बहुत इजी होता है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना। सपोज अगर आपने 11 इंटू 62, 11 इंटू 63 या 11 इंटू 34, ठीक है, कोई आपको बोले मल्टीप्लाई करने के लिए फास्ट, तो आप अगर नॉर्मल मेथड जो अपना जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, इसके थ्रू अगर आप करोगे, आई एम नॉट क्लेमिंग एनी एजुकेशन सिस्टम बट इट विल टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन आप वैदिक अगर यूज करते हो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। क्या होगा भाई, राइट हियर 6 2, यहां 6 3, यहां पे 3 4, दैट्स इट। बीच में इन दोनों का सम, बीच में इन दोनों का सम कितना, 2 और 6 कितना 8, 3 and 6 कितना 9 एंड 4 3 कितना 7। आप चेक कर लो ना, कैलकुलेटर से पहले आपने इस न्यूमेरिकल को कर दिया, समझ आया। इसी तरीके से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करने के अलग अलग ट्रिक्स हैं, उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो वैदिक मैथ्स रियल में काफी अच्छी है, वो आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है। ढेर सारे बच्चे जो बहुत वीक कैलकुलेशंस थी, आज वो कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बच्चा सीएस में आईआईटी कर रहा है, कानपुर से कोई कर रहा है, खड़गपुर से कर रहा है, कहीं से कर रहा है। बच्चे क्या होता है ना, उनके पास ट्रिक्स आ जाते हैं, वो फास्ट कैलकुलेशन करने लगते हैं, उनको वो हेल्प करता है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 576, ठीक है, तो इट बिकम्स 576 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 49, इजंट इट। अब ये दोनों को जब ऐड करोगे तो 625,
ठीक है ना, ये h हो गया। अच्छा, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब कितना होगा 1/2, और ये कितना है 25 का स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 25 एंड रेज टू द पावर हाफ, half get cancel, it becomes 25. Clear? The value of hypotenuse is 25. This is becomes 25. Clear? यहाँ तक समझ आ गया आपके? ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बड़े आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब बारी आती है क्वेश्चन को लगाने की। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट है मेरा यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब कैसे सॉल्व होगा मेरा फर्स्ट पार्ट? साइन ए, दिस इज साइन ए। साइन ए सॉल्व करने के लिए 7/25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, pvp अपॉन hhp कितना 7/25। क्लियर? 7/25। अब बारी आती है कॉसेक के बारे में। ओके, ठीक है, कॉसेक, कॉसेक कितना होगा बेस अपॉन हाइपोट, बेस अपॉन हाइपोट, बेस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि बेस हम किससे रिलेट करते हैं। बेस क्या होता है? जिस पर एंगल, हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल की बात होती है यहाँ पे। परपेंडिकुलर बेस कभी भी डिक्लेयर नहीं होते हैं, तब ये डिक्लेयर होगा जब आप एंगल बोलोगे। किस एंगल की बात हो रही है? एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, बेस जिस पर एंगल आ रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये तो क्लियर हो गया। अब बारी आती है साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी को जानने के लिए आप खुद समझो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। मतलब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? बच्चों ने ढेर सारे इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था ढेर सारे थे, मैंने उसको नहीं लिया। जो मुझे लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बच्चों को नहीं आएगा, इन क्वेश्चंस को करने के बाद वो चुटकियों में कर देंगे इन क्वेश्चंस को। समझ आ रही बात? तो अब बारी आ रही साइन सी और कॉस सी सॉल्व करने की। ठीक है, बहुत इजी है। आप समझो मेन मैटर कि मैं अगर आपको लोअर क्लासेस में अगर के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं हायर क्लासेस लेता हूं, तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जनरली मैं जो मेन क्लास से लेता हूं, जेई के लेता हूं या आईआईटी के जो एडवांस के बच्चे होते हैं उनको हम लोग टीच करते हैं, या क्लास 12 और 11th क्लास के लेक्चर्स लेते हैं मोस्टली। मैं 10th क्लास में इसलिए मैं अपने लेक्चर्स बनाना स्टार्ट किया, देयर इज अ ग्रेट रीजन फॉर दैट थिंग। कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बच्चों को 10th की कुछ मैथ्स की कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर उन बच्चों को मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि वो प्रॉब्लम किस तरीके से रिमूव करूँ उनकी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो किसी तरीके से दोबारा कोई बच्चा 12th क्लास का 10th क्लास में आके ठीक कर पाए। समझ आ रही बात? तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक सीरीज पूरी कंप्लीट चला करके 10th में ही वो प्रॉब्लम मैं दूर कर दूं बच्चों की, ताकि जब मैं 12th क्लास में मेरे पास बच्चा आए तो उसके अंदर कम से कम बेसिक प्रॉब्लम्स ना हो, उसका बेस या फाउंडेशन उसका मजबूत हो जाए। आपको समझ आ रही बात? तो हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। यहां पर क्या है? एंगल सी, आपका फोकस एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। सी पहुंच जाएगा यहाँ पे, इसके सामने ये होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपको विजन होना चाहिए जबरदस्त। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसी गलती करें, ठीक है, वरना सारा गलत हो जाएगा आपका। ध्यान से समझो। अब मैं ट्रायंगल को ही चेंज कर दूंगा, अब मैं ट्रायंगल को ही चेंज कर दूंगा। देखो कैसे। ठीक, दिस इज द प्रोसेस। ये ट्रायंगल है, जैसे था वैसे फिर से बना रहा हूं। अब मैं सी यहां लूंगा क्योंकि एंगल ये है, बेस मेरा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा ए। बी ऑलरेडी आपको पता है क्या है, बी मेरा 90 डिग्री है, तो दिस इज हाइपोट, हाइपोट इज 25, दिस इज 25 एंड ठीक है, आपको पता है कि ए बी इज 24, दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो सिनेरियो चेंज हो गया यहाँ पे। यही एक बात है जो आपको समझना है। बात क्या है? सी होते ही बेस 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन की स्थिति अलग थी, अब चीजें बदल गई। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपने समझ लो अपना काम कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए इसी पार्ट में? अगर हम बात करें तो यहां पर मेरे पास है सेकेंड पार्ट।
ठीक है, साइन सी, व्हाट विल बी द साइन सी? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 24 अपॉन 25, क्लियर? अच्छा, cos c देखते हैं हम लोग कितना आएगा। देखो cos c की बात करूं तो cos c कितना आ जाएगा आपके पास? बेस अपॉन हाइपोट कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 25, ठीक। अब आप खास बात देखो क्या है इसमें, साइन a की जो वैल्यू है 7 अपॉन 25, cos c की वैल्यू है 7 अपॉन 25, cos a की वैल्यू है 24 अपॉन 25, sin c की वैल्यू है 24 अपॉन 25। सिमिलरिटी कहां से मैच हो गई? सिमिलरिटी कहां से आ गई? ये एक्चुअली ये बात समझने की है। क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, आपने कर लिया। हम लोग इसी बात पे ही जहां पे चीजें खत्म होती हैं वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज द बिग थिंग। समझो ध्यान से, ये अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल के बीच में एंगल कितना होगा? कितना होगा दोनों का डिफरेंस? ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इस एंगल को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर ये साइन है और साइन के आगे अगर मैं को लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन। तो अल्टीमेटली क्या होगा? कोसाइन। कोसाइन का शॉर्टकट बना के मैंने क्या कर लिया? कॉस। तो कॉस और साइन में क्या बेसिक डिफरेंस हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। 90 माइनस करते हो कॉस साइन और 90 माइनस करते कॉस साइन और 90 माइनस करते साइन कॉस। दैट इज अ ग्रेट डिफरेंस। अगर आपको ये चीज पता है तो आप एंगल के बेस पे चेंज करके वैल्यूज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सुपर हेक्सागन ट्रिक मैंने सिखा रखा आपको, आप उसमें देखो मैंने 90 प्लस 90 माइनस करके बहुत चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ रखा है और इस क्वेश्चन को करने के लिए देयर आर सो मेनी वेज। अब हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे तो निश्चित रूप से पता है आपको कि हम सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो जेई का हो, चाहे क्लास 12 हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे बीएससी हो। किसी भी क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि बच्चों को एक बेस्ट मेथड पता लगे जिससे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट उसमें से एक तो मेथड ऐसा होगा ना जो बहुत इजी होगा, जो बच्चे आराम से कर लें, एग्जाम में भी कर लें। एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को फाइट करते 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 कैसे न कैसे आपने सॉल्व कर दिया, वो एग्जाम में नहीं होगा आपसे, ठीक है। अगर आपको मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको एक ऐसा मेथड पता होना चाहिए आपको जिससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और एक बार करने के बाद जिंदगी भर याद हो जाए। जब भी नींद से उठे हम तुरंत करना स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत ना है, दोबारा प्रैक्टिस ना करनी पड़े। इस तरह से मेथड्स होने चाहिए आपके पास। आप कंटिन्यू बने रहो मेरे साथ, मैं 100% आपको ऐसे मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है भाई? आपने यहां पे लिखा 3 cot theta equals to, लिख सकते हैं यहाँ पे given that 3 cot theta equals to 2, then cot theta, cot है, that is cot, right? Cot theta equals to 2 upon 3। आपने 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, एलिगेंट दिस, क्लियर। अब एक तरीका है तो ये बनता है कि मेरा ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल में क्या दिया है? cot थीटा, तो p b p अपॉन h h b, क्लियर है। तो बेस अपॉन हाइपोट, दिस इज cot थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोट मींस b अपॉन p इज देयर, तो b is 2 बेस अपॉन हाइपोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3। This is base and this is perpendicular, that is 3। अब आप इसका रूट लेंगे तो कितना होगा? 4 + 9, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आएगा इस तरह से सॉल्व करेंगे। इट विल टेक टाइम, है ना, और चांसेस भी हैं गलत होने के, तो हम लोग इस मेथड पे जाएंगे क्यों? मैंने केवल आपको ये बताया क्योंकि आपको क्या चाहिए इसमें? आपको साइन चाहिए, फिर आपको कॉस चाहिए, ठीक है, और आपको साइन और कॉस फिर चाहिए। दिक्कत होगी ना, तो आपको साइन निकालना होगा, कॉस निकालना होगा, फिर आपको यूज करना होगा, कहीं गलती हो सकती है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम लोग क्या मेथड यूज करने जा रहे हैं। लेट्स सी 4 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन
2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, यही तो सॉल्व करना है आपको। अब आप क्या करना है यहां पे, क्रिएट cot theta in numerator and denominator both. It's very easy task. मैं बता रहा हूं कैसे। देखो cot theta can be written as cot theta cos theta upon sin theta is known as cot theta। अगर आपको जरा सी दिक्कत है तो आप मेरे पुराने लेक्चर देखो, मैंने सुपर हेक्सागोनल ट्रिक के थ्रू एक एक बात बता रखी है उसमें कि हमारा tan क्या होता है, cos क्या होता है, cot क्या होता है। देयर आर सो मेनी वेज कि आप बड़े आराम से चीजें समझ सकते हैं उसमें। टिप्स एक फार्मूला मैंने वो सिखा रखा है, यूज दिस फार्मूला हियर, और बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा ध्यान से देखो। अब cos अपॉन sin कैसे बना सकता हूं मैं, यहां पे तो cos लिखा हुआ है तो सबको आप sin से डिवाइड कर दो, sin से डिवाइड कर दो, बोथ साइड कर रहे हैं ना, कोई गलती नहीं कर रहा हो, ठीक। sin थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक, sin थीटा से डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना भाई। आपने 1 अपॉन sin थीटा से मल्टीप्लाई तो किया है, आप बोथ से मल्टीप्लाई किसी कर सकते हो। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता, आपने डिवाइड कर दिया, मींस 1 अपॉन sin थीटा कट जाएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ओके, अब बारी आती है यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस 3 cot थीटा अपॉन 2 प्लस 6 cot थीटा। क्या अभी भी मैथ टफ है, ठीक है, मैथ सुपर इजी होगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। बस आप लास्ट तक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखते रहे। जो प्लेलिस्ट बनाई है ना मैंने, उसका एक एक लेक्चर आप प्रॉपर तरीके से देखो, 100% आपको फायदा होगा, दैट इज माय गारंटी, ठीक है। अब आप पुट करो यहाँ पे वैल्यू किसकी, cot थीटा की, मतलब आप इजीएस्ट वे में मैथ सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन 3, कितना होगा भाई जरा सोचो, ये कितना होगा, 3 3 गेट कैंसिल, कितना बचा ऊपर 2, यहां पे कितना होगा 3 2 6 2 4 4 4 2 6, आंसर कितना है 1 बाय 2 3 6 1 बाय 3, दैट इज अ ग्रेट आंसर, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बस आज इतने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको मिलते हैं। ओके।